गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और ये ऐसा एक पर्व है जिसके लिए हमारे भीष्माचार्य, नाम सुना है भीष्माचार्य का? कौन थे भीष्माचार्य? कौन थे भीष्माचार्य? हाँ, अर्जुन के ग्रैंडफादर और हाँ, भीष्म पितामह, शांतनु के पुत्र और गंगा जी के पुत्र। तो वो भीष्म पितामह, उनको अर्जुन ने इतने सारे तीरों से छेद दिया था ना, और वो शरशैया के ऊपर लेटे हुए थे। किसके लिए लेटे हुए थे? इस दिन की वेट कर रहे थे, आज के दिन की। क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि ये समय ऐसा है जब सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना शुरू करता है। जब इट हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम टू द साउथ एंड इट स्टार्ट्स गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, उसको जब वो नॉर्थ जाने लगता है तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। नाम सुना है? उत्तरायण पक्ष एंड दक्षिणायन पक्ष। तो दक्षिण इज व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग टूवर्ड्स मेलबर्न। साउथ के जब ऊपर जाना शुरू करता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग जाना है तो आपको उत्तरायण पक्ष में ही अपना देह त्यागना चाहिए। और इसीलिए अपने भीष्म पितामह उधर शरशैया पे वेट, क्योंकि उनके पास तो इच्छा मृत्यु था, और उस इच्छा मृत्यु का फ़ायदा उठाते हुए स्वर्ग में जाना है। वो वैसे ही वसु थे, स्वर्ग से ही आए थे किसी शाप कारण, और अब उनको वापस जाना है, तो उन्होंने इस समय का चयन किया और इवेंचुअली ही वेंट बैक। दूसरी बात, मकर संक्रांति को इस दिन लोहड़ी भी करते हैं। लोहड़ी नाम सुना है? तो हाँ, आज ही है। क्या कह रहे हैं? हाँ, टीवी पर देखा मैं। हम दिल्ली में जब थे तो वहाँ पे हम लोहड़ी के समय काफ़ी लकड़ियाँ इधर उधर से इकट्ठी करते थे, और लोगों से चंदा, घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते थे, फिर लोहड़ी जलाते थे। और लोहड़ी इज़ अ फेस्टिवल, एक त्यौहार है। किसके लिए? कि फसल अच्छी हो। फसल काटने से पहले लोहड़ी मनाई जाती है। ये नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में उसको पोंगल बोलते हैं, है ना? सो सी हाउ मेनी नेम्स आर देयर। साउथ इंडिया में पोंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी बोलते हैं। बट दीज आर ऑल कि फसल काटने के पहले भगवान को याद किया जा रहा है। नाचना, गाना, भजन कीर्तन, गाने वाने, और क्योंकि इंडिया में ठंड रहती है इस समय, तो आग लगा के उसके आसपास सब डांस वगैरह करते हैं। एंड देन विद दैट रिन्यूड विगर कि अभी फसल अब पूरी तरह से रेडी है, देन आफ्टर दिस डे दे गो टू कट द फसल। हाँ, ठीक है।
एक और चीज़ है, तो हमने अभी और कितनी चीज़ें देख ली, उत्तरायण देख लिया, मकर संक्रांति अभी मकर संक्रांति इज द उत्तरायण पार्ट दैट इट इज गोइंग अप. Another way you can look at मकर संक्रांति इज कि जिस प्रकार मगरमच्छ, मकर इज मगरमच्छ. Another reason मकर राशि कौन सी होती है? नहीं पता. कैप्रिकॉन. So it's the transition of the sun from Sagittarius, which is in December, to Capricorn, which is in January. So this transition is called मकर संक्रांति. समझ गए एक और मीनिंग? ठीक है, चलो अभी मैं सोच रहा हूँ कि और क्या क्या बताऊँ आपको. हाँ, देन और क्या हो सकता है? एक और चीज़ आजकल चल रही है, किसी ने बताया कुंभ मेला चल रहा है. कुंभ मेला में भी 5 स्नान हैं. और कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? टीवी देखा होगा, यूट्यूब देखा होगा. क्यों मनाया जाता है कुंभ मेला? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? जिस समय समुद्र मंथन के समय जो करेक्ट. पंडित जी ने बिल्कुल ठीक बोला. यस, ये पता होना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में. जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था, जैसे राज जी ने बताया, तो उस समुद्र मंथन में वो समुद्र इट्स अ माइन ऑफ ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. उसके गर्भ में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं, अभी भी निकलती रहती हैं. हजार साल, 500 साल पुराने बॉटल्स आ जाते हैं, कुछ न कुछ आता ही रहता है. इट कीप्स थ्रोइंग आउट. तो जब चर्निंग किया, जब मंथन किया असुरों ने, देवताओं ने और असुरों ने, मंदराचल पहाड़ को लेके वासुकी नाग से उसको रस्सी लपेटी और उसके नीचे हमारे कश्यप अवतार, भगवान ने कश्यप अवतार लिया और मंदराचल पहाड़ को पकड़ के रखा एक जगह पे. तो जब वो मंथन हुआ, आपको पता है उसमें हालाहल निकला सबसे पहले, उसके बाद उच्चश्रवा निकला, उसके बाद लक्ष्मी जी निकली, उसके बाद ऐरावत निकला, उसके बाद पारिजात निकला, उसके बाद काफ़ी चीज़ें निकली उसमें. और आखिर में जो निकला उसमें से निकले धन्वंतरी. धन्वंतरी इज द लॉर्ड ऑफ मेडिसिन. आयुर्वेद के, अगर अभी मैं साउथ इंडिया में था तो जिस आश्रम में था जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही थी, तो वहाँ पे धन्वंतरी मंदिर है. तो हर आयुर्वेद आश्रम में आपको एक धन्वंतरी का मंदिर मिलेगा. हर रूम में आपको धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो मिलेगी, हर रूम में. तो ट्रीटमेंट करने के पहले धन्वंतरी के सामने दिया लगाते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होती है. तो धन्वंतरी इज द लॉर्ड ऑफ हीलिंग. तो ये जब प्रकट हुए समुद्र मंथन में, तो उनके हाथ में एक मटका था, घड़ा था, और घड़े के अंदर अमृत था. तो जब बाहर निकले, जैसे ही इनको पता चला कि इस घड़े में अमृत है, तो अपने असुरों ने उसको उनके हाथ से छीन लिया और भागने लगे. जब वो भागने लगे तो कहीं 4 जगह पे वो अमृत छलका. पहली जगह जहाँ पे वो छलका कौन सी थी? सबसे पहले प्रयागराज. क्योंकि ये ऐसा, प्रयागराज की महत्ता क्या है? प्रयागराज की महत्ता है कि यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों का मेल होता है. बाकी सब जगह पे एक एक नदी है, यहाँ पे 3 नदियाँ हैं. गंगा जी जो भक्ति रूपिणी और ज्ञान रूपिणी है, यमुना जी जो कर्म रूपिणी है, और अपनी ज्ञान रूपिणी जो है सरस्वती, पर कलयुग में वो लुप्त हो गई है. तो पर ये तो हो गया आपका बाहर का प्रयागराज. असली प्रयागराज अपने अंदर है. तो जो लुप्त सरस्वती है, तो आपकी दाहिनी नोस्ट्रिल्स, यानी क्या बोलते हैं इसको, नासिका, दाहिनी नासिका आपकी गंगा जी है, बाईं नासिका आपकी यमुना जी है. और जब इन दोनों को आप बैलेंस कर देते हैं, या तो आप अंदर से शांत हो जाइए, आपकी दोनों नासिकाएं
बराबर चलती रहेंगी। नॉर्मली अभी भी आप देखेंगे तो एक नाक ब्लॉक्ड होगी और एक नाक खुली होगी। तो हमको चाहिए प्रभु के साथ एक होना है, तो ये दोनों चलनी पड़ेगी, तभी जाके ना सरस्वती का उद्गम होता है। तो जैसे ही ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं, सरस्वती नदी जो है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो इडा, पिंगला, सुषुम्ना, नाम सुना है आपने? तो जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो सुषुम्ना जो छुपी हुई है वो कहाँ पे है? आपकी रीढ़ की हड्डी में। कोई बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में, कोई बोलता है कि पूरे शरीर के एकदम बीच में है। अभी तक किसी ने देखी नहीं है, ना किसी ने इड़ा देखी है, ना किसी ने पिंगला देखी है, ना किसी ने सुषुम्ना देखी है, लेकिन लोगों ने अनुभव किया है। अगर आप भी अपनी सांस को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि नासिका से आप सांस लेते रहेंगे तो आपका शरीर गर्म हो जाएगा, दूसरी नासिका से लेंगे तो ठंडा हो जाएगा। और जब तीसरी नाड़ी खुलती है सरस्वती की तो आप साक्षी हो जाते हो। साक्षी समझते हो? यू स्टार्ट बीइंग अ विटनेस। दैट इज़ द नॉलेज, दैट इज़ द पर्पस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे ये जो कुंभ मेला है, आज ही हम किसी के घर भिक्षा पे गए थे दोपहर को, तो वहाँ पे मैंने कहा चलो लाइव कुंभ मेला देखते हैं टीवी के ऊपर। देखो क्या मिलियंस आज कितने मिलियन आए होंगे वहाँ पे? नहीं, नॉट 40 मिलियन। The total people were 4 million. टुडे 4, पूरा मेलबर्न, पूरा विक्टोरिया, सॉरी मेलबर्न, 4 मिलियन पीपल, मतलब 4 करोड़ हो गया। 4 करोड़। इट वॉज टीवी पे देखो, इट्स अ सी ऑफ पीपल। पागल हो जाओगे। हम जा रहे हैं 9 तारीख को। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि भाई इस समय आओ। पहला स्नान होता है मकर संक्रांति का, दूसरा स्नान होता है मौनी अमावस्या का जो 29 को है, फिर उसके बाद बसंत पंचमी का, फिर उसके बाद माघ पूर्णिमा का, फिर उसके बाद शिवरात्रि का। ये 5 स्नान होंगे वहाँ पे। दीज डेज ये 5 जो दिन है काफ़ी होली माने जाते हैं। तो इन दिनों द क्राउड विल बी मोर। तो इस समय सारे साधु संत, अभी आप देखोगे कि कईयों के इंटरव्यू भी हुए हैं, और हम तो पिछली बार भी गए थे। तो हिमालय से, जंगलों में से, गुफाओं में से, आश्रमों में से गृहस्थ संत, अघोरी संत, तांत्रिक संत, वेदांती संत, भक्त संत, योगी संत, अलग टाइप के संत कहाँ से आते हैं, और किसी ने देखा नहीं कहाँ से आए। जिनके आश्रम है उनको तो आप देख लेंगे कार में से आ रहे हैं, पर इतने हजारों की तादाद में, 1 लाख 2 लाख नहीं, कितने ही लाखों नागा बाबा कहाँ से आते हैं? वो किसी शहर में से तो नहीं, किसी ने उनको जाते हुए देखा, पर उनके अपने अपने रूट्स हैं। जंगल में से रात को चलते हैं, दिन में सोते हैं, एंड दे रीच कुंभ मेला। एंड पूरा साल क्या, सालों साल, ये तो हर 12 साल आता है ना पूर्ण कुंभ मेला। तो सालों साल वो गुफाओं में बैठे रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, और इस समय वो आते हैं और लोगों के साथ मिलते हैं। नॉर्मली ये सब संत वैराग्य में रहते हैं, किसी के साथ मिलना जुलना, कहीं किसी के पास जाओगे तो पत्थर भी मारते हैं। दे डोंट लाइक इंटरेक्टिंग विद एनीवन, क्योंकि साधना में लगे रहते हैं अपनी। पर इधर जब कुंभ में आते हैं तो दे मीट एवरीवन एंड दे अंडरस्टैंड कि जो लोग आए हैं सब श्रद्धा से आए हैं। लोग आए हैं सिर्फ स्नान के लिए नहीं आए, लोग जो आए हैं वो इन सब संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो सत्संग कैसी होती है? ये अभी सत्संग चल रही है, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ।
दूसरी सत्संग कौन सी थी है होती है, थोड़ी देर पहले पूजा हुई, आप देख रहे थे पंडित जी पूजा कर रहे थे, सामने भगवान बैठे हैं, आपका ध्यान भगवान के ऊपर होना चाहिए, पता नहीं था कि नहीं, उस समय मन में राम राम चलते रहना चाहिए, ना कि पंडित जी पूजा कर रहे हो और अच्छा क्या हुआ था, कहाँ गए थे, आज खाने के लिए क्या बना है, देखो आज मकर संक्रांति, आज वो तिल की चीज़ बनती है ना, ये मेन्यू का डिस्कशन शुरू और वहाँ पूजा चल रही है मुंह में राम राम रहना चाहिए पूजा के समय। तो ये एक सत्संग हो गई। दूसरी सत्संग, हम कभी तीर्थ क्षेत्र वगैरह जाते हैं तो वो भी सत्संग है, थोड़ा परिश्रम करके जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो क्योंकि नाम इतना सुना है केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, ओमकारेश्वर का, प्रयागराज का, किसी भी समय चले जाओ तो उधर जाने से तृप्ति मिलती है, मन एकदम, क्योंकि इतना कष्ट करके वहाँ पे पहुँचे। अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं आज जिनके घर, स्वामी जी हम 10 लोग जा रहे हैं, हमारे साथ 3 बच्चे हैं, मैंने कहा कहीं खो गए तो फिर बोलना मत, इतनी क्यों, मैं कहा टीवी देखो अभी पता चलता है तुम्हें they got scared. It's like a flood of people, no place to stand. और उसमें वो बच्ची, अगर बच्चे ना सुने माँ बाप की, और वो भी पिताजी साथ में नहीं है, सिर्फ माँ जा रही है बच्चों को लेके, और वो हाथ छोड़ के थोड़ी सी एक क्षण के लिए इधर उधर देख लिया, बच्चा गायब। ये नहीं कि कोई लेके चला जाएगा, उस भीड़ में एक धक्के से you can be separated from each other. It's not stampede. हाँ? 400 क्या 400 बच्चे आज गायब हुए। ये देखो, बच गायब नहीं, वो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। पर वही मैंने फिर उनको बोला कि जा ही रहे हो तो जाते समय देख लेना कहाँ पे पुलिस स्टेशन है, कहाँ पुलिस खड़ा है, कुछ भी गलती होती है। बच्चों को भी बोला सीधे पहले पुलिस अंकल के पास चले है ना, बोलना मैं भूख हो गया हूँ, मेरे को अनाउंसमेंट करवा, मेरी मम्मी को ढूंढना है, मिल जाएंगे। क्योंकि अभी तो पूरा उन्होंने CCTV वगैरह सब कुछ लगाया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन 10-15 किलोमीटर चल के तुमको उधर पहुंचना पड़ेगा गाड़ियाँ नहीं जा रही। चले एनीवे, तो सत्संग की बात हो रही थी। सत्संग, ये एक सत्संग है, हम कष्ट करके उधर जाएंगे, फिर बच्चा खो गया, पति खो गया, पत्नी खो गई, फिर अनाउंस किया, फिर मिल गया, ओह भगवान की देन है, मेरा पति मेरे को मिल गया, पत्नी मिल गई, एक आनंद आ जाता है कि सब कुछ हो जाता है। आज मैं किसी के घर गया, अभी बताया मैंने, मैं किसी के घर भिक्षा पे गया था। अब मेरे मन में पता नहीं कहाँ से ये विचार आ गया, चलो ये बहुत शिव जी के भक्त हैं, काफ़ी सालों से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको वर्क कवर था, कमर पे उनका ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कहा इनकी पूजा के लिए इनको मैं स्फटिक लिंग, मैंने पशुपतिनाथ के उधर लिया था, मैंने कहा इनको स्फटिक लिंग में ऐसे ही आशीर्वाद करके दे देता हूँ। और मैं गया, बैठा, और मैंने ये ऐसी बातें कर रहे थे, स्वामी जी बैठिए, उन्होंने पानी वानी ला के दिया, मैंने कहा खाना वाना बाद में, पहले ये लो। कहते क्या है, मैंने कहा हाथ रखो आगे, सबके सब मिलके हाथ में मैंने रखा स्फटिक लिंग। वो माँ, हस्बैंड एंड वाइफ रोने लग गए, कहते हैं कल रात को मैंने ही अपनी वाइफ को बोला व्हेन यू गो टू वाराणसी दिस टाइम यू ब्रिंग स्फटिक लिंग फॉर मी, और शी सेड दैट आई विल नॉट ब्रिंग इट, लेट सम गुरु महाराज गिव इट टू मी, देन ओनली आई विल ब्रिंग इट, अदरवाइज आई विल नॉट ब्रिंग इट। और आज ही स्फटिक लिंग उनका, वो उनसे मैंने कहा मेरे को नहीं पता कैसे होता है ये, पर इतने आनंद विभोर हो गए, अरे बाप रे। तो ऐसे चीज़ें हो जाती है सत्संग में, जब भाव हो, अगर राम के प्रति भाव हो तो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। हमको चाहिए, भगवान चाहना है तो भगवान को चाहो, बाकी सब तो उसने जीवन दिया है, सांस दी है, अच्छी फैमिली दी है, संस्कार भी दिए हैं, इसीलिए आप सब मंदिर आ रहे हो, तो फिर उसको क्यों भूल जाते हैं हम सब कुछ पाते हुए। और उसको भी निमित्त नहीं बनाना है कि मेरे को बच्चे की शादी हो जाए, मेरे घर बिक जाए, मेरा ये हो जाए उसको प्यार, उसको याद करना है तो सिर्फ उसके लिए याद करना है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं मेरे को अनन्य भक्ति चाहिए। अनन्य भक्ति मतलब क्या है
जो प्रभु के बारे में सब कुछ छोड़ के उसको याद कर रहा है, उसका जप कर रहा है, उसका ध्यान कर रहा है, उसकी लीलाओं को अपने मन में देख रहा है, ऐसे भगवान को ऐसा भक्त चाहिए। कहता है अगर मेरे पास ऐसा कोई भक्त आ जाता है, योग क्षेमम वहाँ में हम, उसके पास जो कुछ है वो मैं ध्यान रखूँगा उसका, और जो कुछ उसको उसके जीवन में चाहिए निर्वाह करने के लिए और मुक्ति प्राप्ति के लिए, मेरे साथ एक होने के लिए, मैं वो क्षेम मतलब जो उसके पास है वो मैं प्रोटेक्ट करूँगा, योग मतलब यूनियन, एकता। तो मेरे साथ एकत्व होने के लिए उसको जो कुछ भी ज़रूरत है, अनुभव, पैसा, दारिद्र्य, जो कुछ उसको ज़रूरत है, उस हमको तो लगता है कि सब कुछ ठीक रहना चाहिए फिर हम भगवान का नाम लेंगे। जब सब कुछ आ जाता है हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हमारे को ट्रस्ट करना चाहिए कि भगवान सब कुछ हमारे लिए अभी भी सब कुछ वही कर रहे हैं। ये सांस भी उनकी वजह से चल रही है, ये पलक भी अपनी उनकी वजह से झपक रही है, ये सत्संग भी उन्हीं की वजह से हो रहा है। कुछ भी इस जीवन में उनकी मर्जी से बिना, उनकी मर्जी के बिना नहीं चलता। और जहां हम सोचते हैं कि हमने कुछ किया है वहां अहंकार आ गया। तो इसीलिए बोलते हैं अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अगर कुछ करना ही है, तुमको कुछ परिश्रम करना है, एफर्ट्स डालने हैं, पुरुषार्थ करना है, किस में डालो? प्रभु का चिंतन करने में डालो। कितनी सुंदर बात। अब यही बात जो मैं बता रहा हूँ, ये सत्संग के द्वारा इस कुंभ मेले में इतने, कम से कम नहीं तो कितने, 1,50,000 किचन हैं, इतने लोग आ रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग 400 मिलियन पीपल इन 45 डेज। 400 मिलियन। कहीं पूरी पृथ्वी पे इतने लोग इकट्ठे नहीं होते एक जगह पे, और सब के सब को भोजन मिलता है, कोई भी भूखा नहीं जाता वहां से। कभी भी चले जाओ, ऐसे ऐसे लंगर लगे हुए जहां पे कहीं पे भी जाओ, कभी भी जाओ, देखो हम भोजन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन भूख तो लगती है ना। अब उधर होटल चेन्स ने उधर बिजनेस बना लिया, उन्होंने भी जगह लेनी शुरू कर दी। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार में एक बेड दे रहे। और आप हम गीता प्रेस गोरखपुर नाम सुना है? वो उनके आश्रम में रहते हैं अपने स्वामी जी के साथ। ज़मीन मिल जाए ज़मीन पे सो जाओ, चटाई मिल जाए चटाई पे सो जाओ, पलंग मतलब चारपाई मिल जाए चारपाई पे सो जाओ। हम वहाँ पे कंफर्ट के लिए नहीं जा रहे, हम वहाँ महात्माओं को देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए जा रहे हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम। निस्संगत्वम मतलब जब हम प्रभु के साथ होते हैं, आप सब इधर मंदिर में आए हैं, आप टेनिस नहीं देख रहे, नहीं तो क्या था, आई वॉन्ट दिस पर्सन टू विन, अरे यार क्या करती है इसने, ऐसा फालतू शॉट क्यों मारा। अभी थोड़े दिन पहले क्रिकेट चल रहा था, आपको पता होगा कैसा चल रहा था, नेल बाइटर्स हैं। तो वो सत्संग नहीं है, वो आपको शीतलता नहीं देता। वहाँ पे आप नखून खा जाते हो, अपने बाल खींच लेते हो, बेटिंग करते हो, पर आप सब कुछ वो छोड़ के आप इधर आए मंदिर में। क्योंकि बेशक एक आदत की वजह से भी आ सकते हैं, अच्छी बात है, आदत होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पर यहाँ आके निस्संगत्वम, मैं वर्ड निस्संगत्वम की बात कर रहा हूँ। जब हम सत्संग में होते हैं तो हम बुरी चीज़ों से, हमारी निस्संगता हो जाती है, हमारी अटैचमेंट बुरी चीज़ों से, निचली चीज़ों से, फालतू चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अभी आप ट्रैफिक से दूर हो, टीवी से दूर हो, मोबाइल अभी आपके पास है फिर भी आप दूर हो। जैसी क्लास सत्संग खत्म होगी, पटाप सबके व्हाट्सएप खुल जाएंगे, सब जगह दिखता है कि नहीं? तो देखो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। तो बुरी संगति से हम अपने आप दूर चले जाते हैं जहाँ हम सत्संग में आते हैं। वैसे अगर हम भगवान का नाम लेना शुरू करें, अपने आप बुरे विचारों से दूर चले जाएंगे, जजमेंटल विचारों से दूर चले जाएंगे। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम,
तो जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, किसी में हमारे को आसक्ति हो जाती है, आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, तो आसक्ति का मतलब उसका ऑपोजिट क्या हो गया? अनासक्ति। नहीं यार, जा सकती। जो आ सकती है वो जा भी सकती है। तो जहाँ सत्संग हो गया वो आसक्ति, अटैचमेंट बिकम्स जा सकती, डिटैचमेंट। what he said is correct. I'm just taking a pun out of that word. हाँ? तो निर्मोहत्व, तो मोह जो है, देखो मोह मीन्स व्हाट? इंटेंस अटैचमेंट, कोई इंटेंस जैसे अटैचमेंट। माता के अटैचमेंट पे बच्चे, वो मोह है। हाँ, और पिताजी का नहीं है, पिताजी का ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ है। ओके। इंटेंस अटैचमेंट में क्या होता है? हम उसके बिना किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, हमारे सारे विचार जिसके साथ हमको इंटेंस अटैचमेंट हो गया है, आसक्ति हो गई है, उसी के बारे में। अगर आसक्ति होनी ही है, अटैचमेंट करनी है, तो प्रभु के साथ करो, फिर प्रभु के साथ करो। गलत बात नहीं है, अटैचमेंट अच्छी बात है, पर अटैचमेंट चूज द राइट क्वालिटी। फालतू की चीज के साथ क्यों अटैचमेंट करना है? जो नश्वर है उसके साथ क्यों अटैच? नश्वर समझते हो? नाशवान, जो टेम्पररीली इस जीवन में आता है। क्या टेम्पररीली जीवन में आता है? ये पूरी सृष्टि टेम्पररी है, ये सांस भी टेम्पररी है, ये शरीर भी टेम्पररी है, आपके हर विचार भी टेम्पररी है। ये अपने पति को देखेगी तो पत्नी आएगी, पत्नी भी टेम्पररी है, क्योंकि द मोमेंट शी लुक्स एट मी, टेक्स हर अटेंशन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड, इमीडिएटली द स्टूडेंट कम्स अप। तो पति गया, पत्नी गई, टेम्पररी। यहां तक कि शास्त्र बोलते हैं ब्रह्मा जी भी टेम्पररी है। ब्रह्मा जी भी, हम दोनों तरफ से बात कर सकते हैं कि वो परमानेंट भी है, टेम्पररी भी है, पर यहाँ पे हम सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी टेम्पररी है, क्योंकि जब प्रलय आएगा तो वो भी अपने नारायण में लीन हो जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं इधर टेम्पररी करके। सृष्टि के सिर्फ दो रूल्स है, अभी रामायण में, अभी अध्यात्म में आया था, मैनिफेस्टेशन एंड अनमैनिफेस्टेशन। तो ब्रह्मा जी भी अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं अपने नारायण में। फिर बाद में कुछ उतनी लंबी रात के बाद फिर वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं तो फिर सृष्टि का संचालन शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अपने जीवन में अपना ध्यान उसके प्रति जाना चाहिए जो ना आता है ना जाता है, प्रभु के ऊपर रहना चाहिए। अपना ध्यान उसके ऊपर लगाओ। अगर मोह करना ही है तो जैसे यशोदा का मोह किसके ऊपर था? कृष्ण के ऊपर। गोपियों का मोह किसके ऊपर था? कृष्ण के ऊपर। ना लज्जा ना मर्यादा, सब कुछ भूल गए। कृष्ण ने बुलाया, सब पहुंच गए शरद पूर्णिमा की रात को। दैट इज कंप्लीट सरेंडर, दैट इज कंप्लीट इंटेंस अटैचमेंट। आप बोल रहे थे मोह, ये मोह है, पर ये ऐसा मोह है जो उनको मुक्ति मिल गई उस रात को। और अपना मोह छोटा मोटा, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। अगर सब्जी के साथ चटनी नहीं आई तो चटनी के साथ, चटनी आए तो अचार के साथ। पैथेटिक मोह है हमारा। सो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। तो जहाँ हमारा मन सत्संग में है वहाँ निस्संगता नहीं है, मतलब वैरायटी आपके मन को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, सृष्टि आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, वर्ल्ड आपको, संसार आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक के ऊपर एकाग्र हैं। और जैसे जैसे आप एकाग्र होएंगे प्रभु के ऊपर, राम के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, वैसे वैसे आपके मन में जो मोह है, जो बाकी विचारों के प्रति आपकी जो आस्था थी, बाकी
हमारे स्वामी जी कहते हैं गीला कचरा सूखा कचरा, गीला कचरा सूखा कचरा, ऑल द पोजेशंस इन योर लाइफ, गीला कचरा ऑल द इमोशंस अटैचमेंट्स इन योर लाइफ, relationships in your life, that is गीला कचरा. सूखा कचरा, this is सूखा कचरा, they left out. See? But if I am attached to Raj and Prashila, that is गीला कचरा. If she says something, how can she say like this to me? You know, she knows me for so many years. ये गीला कचरा शुरू हो गया अंदर. तो ये मोह इस तरीके से एक्सप्रेस होता है, गीला कचरा सूखा कचरा. तो निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जहाँ हमारा मन मोहग्रसित नहीं है, मोह को इंग्लिश में बोलेंगे डेल्यूजन, मोह को इंग्लिश में बोलेंगे डेल्यूजन. डेल्यूजन का मतलब क्या है? उसको मिथ्या बोलते हैं, उसको मिथ्या बोलते हैं. जो आपने बोला ना, इन्होंने बोला जो है वो नहीं है, या जो दिख रहा है वो है नहीं, माया बोल सकते हो या मिथ्या. अब पिक्चर में मैं दिख रहा हूँ कैमरा में, पर मैं हूँ नहीं वहाँ पे. मिथ्या है. एयर होस्टेस भी स्माइल करते हुए दिखती है, अंदर से गाली दे रही होती है, फिर से आ गए. मिथ्या. सो डेल्यूजन, सी अविद्या जो है ना, अविद्या इग्नोरेंस, इट एक्सप्रेसेस एज डेल्यूजन एंड इल्यूजन. डेल्यूजन मतलब मोह मतलब अपने अस्तित्व को भूल जाना, अपने परमात्मा को भूल जाना, अपने भगवान को भूल जाना, उसको डेल्यूजन बोलते हैं. और क्यों भूल जाते हो? किसी को आंसर नहीं है क्यों भूल जाते हैं, बस याद ही नहीं आया. सत्संग में आ गए तो याद आ जाता है, सत्संग से बाहर गए तो फिर भूल जाते हैं. क्यों भूल गए? आप सोच के थोड़ा ना गए थे कि अब मैं भूलूंगा. आप तो यही सोच के जाते हो, नहीं बहुत अच्छी बात कही थी स्वामी जी ने, हम तो याद रखेंगे. पर जैसे ही हम बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं. और जब भूल जाते हैं फिर उसका दूसरा पार्ट है forgetfulness of the Lord that leads to projection, that leads to illusion. तो मन क्योंकि भगवान को भूल गया है तो कहीं ना कहीं तो उसको अटैच होना है, तो फिर लोगों को ढूंढता है, पोजेशंस को ढूंढता है, रिलेशनशिप्स को ढूंढता है, मेमोरीज को ढूंढता है, उसमें जाके फंस जाता है. तो सत्संगत्वे निस्संगत्वम, रिपीट, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही. सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति. आदि शंकराचार्य जी का मंत्र है ये. भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते. वो वेदांती आदि शंकराचार्य, ज्ञान मार्ग को फॉलो करने वाले, वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़. भगवान का नाम लो, सत्संग करो, निस्संगता से दूर रहो, यानी फालतू की चीज़ों से दूर रहो. क्यों? सत्संग करोगे तो मन में से मोह चला जाएगा, एक मतलब इग्नोरेंस चला जाएगा. भगवान को आप याद करोगे तो माया आपको पकड़ नहीं सकती, जकड़ नहीं सकती, फिर मिथ्या आपको जकड़ नहीं सकती. एकदम क्रिस्टल क्लियर विजन आना शुरू हो जाता है. क्यों आना शुरू हो जाता है? निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, क्योंकि आपका मन निश्चल हो रहा है. जब हम समुंदर में हों या किसी तालाब में हों
तो वहाँ पे बहुत सारी लहरें हैं, और आपको दिन में या रात में अगर सूरज चमक रहा है या चांद फुल मून है, आप फुल मून का प्रतिबिंब पानी में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर लहरें बहुत हैं, है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पानी पे लहरें बहुत हैं, इसीलिए आप चंद्र का प्रतिबिंब नहीं देख पा रहे। प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ, इफ यू नो इट गुड। तो रिफ्लेक्शन देख नहीं पा रहे, तो उसी को अपनी तरफ से लगाओ। वो तालाब या समंदर क्या है? हमारा मन। उसके ऊपर लहरें क्या हैं? हमारे विचार। विचार किसके थे? गीला कचरा, सूखा कचरा। अब हम किसके ऊपर? हम अपने सत्संग किया तो अब हमारे विचार कहाँ आ गए? प्रभु श्री राम के ऊपर। उसकी वजह से क्या हो गया? हमारे विचार जैसे जैसे एकाग्र होने लगे, बाकी के विचार हमारे मन से जाने लगे, पिघलने लगे, डिसॉल्व होने लगे। और जैसे जैसे डिसॉल्व होते जाते हैं, जो लहरें हैं हमारे मन रूपी समुद्र के ऊपर, वो कम होने लगती हैं। और जैसे जैसे लहरें कम होती गई जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में प्रतिबिंब दिखना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? प्रतिबिंब तो भगवान है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भगवान ऐसी तो आके दर्शन देते हैं। जो आदमी बहुत बिजी है, अगर मन में बहुत विचार हैं, उसका नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा? आप बताओ, आप तो डॉक्टर हो, आपको पता होना चाहिए। टू मच थिंकिंग लीड्स टू, हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन, एंजाइटी, दैट लीड्स टू मेंटल इलनेस। तो दैट इज, सबको पता है, पर फिर हम कुछ कर रहे हैं क्या उसके बारे में? उसके बारे में हम कुछ कर रहे हैं? हम अपने शरीर के बारे में देखते हैं, जिम जाते हैं। हम अपने बॉडी के बारे में देखते हैं कि खाना अच्छा रोज़ फ्रेश आना चाहिए, फ्रेश रोटी बनाएंगे, फ्रेश सब्जी बनाएंगे, फ्रेश फ्रॉम फ्रिज नहीं खाएंगे। पर ये तो शरीर का हो गया और अपने पेट का हो गया। मन का, हम मन में किस टाइप का भोजन डाल रहे हैं? प्रभु के नाम का भोजन डाल रहे हैं कि जो अनवांटेड चीज़ों का, सीरियल्स का, मूवीज़ का, दुनिया का, रिलेशनशिप्स का? सोचो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है माताओं? हाँ, उन माताओं को बोलने दो। मुक्ति, भगवान के साथ एक होना। भगवान के साथ एक होना या मन शांत होना, दोनों एक ही चीज है। आपका मन कब शांत होता है बताओ? रात्रि में। तो आप भगवान के साथ एक हैं, आपको पता है? पता है क्या आपको? रोज रात को आप भगवान के साथ एक हो जाते हो जब निद्रा में चले जाते हो, पर आपको पता है क्या? इसको बोलते हैं मोह। और वो मोह फिर जब जागते हो, वो जागृत और स्वप्न, प्रोजेक्शन, इसके रूप में प्रस्तुत होता है। तो रोज रात को आप सोने के लिए जाते हो, सोने से पहले अपने को इतना मेक योर माइंड फोकस्ड कि आज जब मेरा आखिरी मन में से विचार विलीन हो जाएगा, आई विल रिमेन अवेक। आई वॉन्ट टू रिमेन अवेक व्हाइल आई एम स्लीपिंग। फॉर दैट यू हैव टू कैच द लास्ट थॉट। तो सोते समय राम 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 करते हुए सो जाओ। थोड़े दिन वैसे सो जाओगे, मन में भी राम राम चलता रहेगा। अब थोड़े दिन के बाद, थोड़े हफ्ते के बाद जब सोने जा रहे हो और मुंह से राम निकल रहा है, राम राम, अपना ध्यान लगाओ कहाँ से राम शुरू हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये शब्द। फिर उसके बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। फिर उसके बाद दो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या तो आप मुक्त हो गए या फिर आप कंफ्यूज्ड हो गए। क्योंकि
अरे यार पूरी रात में सोया नहीं या सोई नहीं, अब मैं कल कैसे काम कैसे चलेगा. बट यू विल वर्क इवन विथ मोर एनर्जी. बट योर माइंड सेट इज कि इतने सालों से रोज रात को मैं सोती हूँ या सोता हूँ, और अभी मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ या सोई नहीं हूँ, और मैं कैसे काम कर रही हूँ मेरे को पता नहीं. नो, आई थिंक दिस इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज, आई नीड टू गेट टू स्लीप. पैनाडॉल लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू स्लीप, आई एम हैविंग सम स्लीपलेसनेस. फिर डॉक्टर के पास जाएंगे. एंड देन यू कैंसल द एक्सपीरियंस दैट द लॉर्ड हैज गिवन यू. सत्संग निश्चल तत्व की बात हो रही है. निश्चल तत्व जब अपना मन शांत हो जाता है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सो के ही शांत करना है. अभी भी आपका मन कंपैरेटिवली शांत है. सत्संग में ऐसे ही हो जाता है. मंदिर जैसे ही आप आते हो, आपका मन काफ़ी शांत हो जाता है. भजन कीर्तन करते हो, उस भजन के अलावा आपके मन में कुछ और चल ही नहीं रहा है, काफ़ी शांत हो गया है. जब आप कोई प्यारी धुन सुनते हो, या सितार या कोई राग सुनते हो उस समय का, अभी संध्या का राग सुनोगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लय में चले जाएगा. देखो, निश्चल तत्वम. तो मन को ये ना, इसी के लिए लोग इतने सारे बच्चे आजकल, वो लोग भी नहीं, ये तो आजकल एक फैशन हो गया है. क्या सोचो मैं क्या बोलने वाला हूँ. रोज रात को आके पेग लेना है, एक लिक्विड स्पिरिचुअलिटी का पेग. क्यों लेना चाहते हैं? मन को शांत करने के लिए. ड्रग्स क्यों लेना चाहते हैं? मन को शांत करने के लिए. मूवी क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को सोचना नहीं है, बस वहाँ पे चल रहा है, सारे इमोशंस आ जाते हैं. एक हिंदी मूवी में, हाँ, सारे इमोशंस आते हैं. हाँ, आई फेल्ट गुड मैन. और कभी ना कभी आपके जीवन में, टीनेज में, अर्ली 20s में, आपको कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव हो ही जाता है जिसमें कि आपका मन एकदम शांत हो जाता है, और उसके बाद आप सोचते हो कि ये क्या था, ये क्या हुआ मुझे. हैज समवन टेकन पोजीशन ऑफ मी. पर एक तरफ लगता है कि वो बहुत अच्छी परिस्थिति थी मन की, और दूसरी तरफ तुम लोगों से बात करते हो, किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ, तुम सोचते हो मैं तो फ्रीक हूं. फिर ड्रिंक्स, ड्रग्स. दिस इज नॉर्मल. दिस इज नॉट, maybe you have not done it, but many kids we have spoken to similar. This is the problem. मेरे क्लास में एक, remember Joy? तो एक लेडी आती थी, कहती है, स्वामी जी, when I was 16-17 years old, I used to read Upanishads. गोरी है. I used to read Upanishads, and it used to make my mind so calm. I used to sit in meditation all night. And और जब उसने उस लोगों से बात करनी शुरू की, लोगों ने उसको कंफ्यूज कर दिया. उसने उपनिषद छोड़ दिया और उसने सोचा नहीं, मेरे को नॉर्मल होना है. उस दिन से उसने ड्रिंक्स लेना शुरू कर दिया और सिगरेट पीनी शुरू कर दी, जब तक कि वो मेरे क्लास में नहीं आई. टेरेसा ब्रॉट हर. फिर वो मेरे क्लास में आने शुरू हुई. मैंने कहा, जो आप बता रहे हो वो तो मैंने उस समय पढ़ा था. मैंने कहा ठीक है, 20 साल का एक्सपीरियंस कि जो तुम ओरिजिनली थे वही ठीक था. देखो, तो इस तरीके से निश्चल तत्व मीन्स वो मन जहाँ पे कि कोई चंचलता नहीं है, थॉट वेव फॉर्मेशन नहीं है, थॉट वेव फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब आपको पूरी तरह से दिखाई देगा. किसका प्रतिबिंब? 2 तरीके से बोलते हैं कि या तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखेगा कि जो मैं हूँ उस शांत मन में, जो कौन देख रहा है, ये मन मैं देख रहा हूँ. अच्छा, दैट इज आत्म साक्षात्कार. पर अगर उसमें आप उस तरफ आपका मन का झुकाव नहीं है, तो आप रामचंद्र जी को सोचिए, ध्यान कीजिए. तो रामचंद्र, उस
निश्चल तत्व, उस निश्चल मन में जब ऐसी परिस्थिति आपके मन में क्रिएट होगी, तब ही रामचंद्र जी या जो भी आपके भगवान हैं वो आके आपको दर्शन देंगे। उसी समय होता है, उसके पहले नहीं होगा। और ये हो अपने जीवन में, ये हो, इसलिए लोग अभी सब कुंभ मेला जा रहे हैं, इसलिए हम लोग तीर्थ यात्रा जाके आए, इसलिए हम लोग अयोध्या वाराणसी जाके आए, कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। अब बरसने के लिए हमारे को करेक्ट कंपनी में भी तो होना चाहिए ना। कुंभ मेला से अच्छी कोई कंपनी नहीं है। एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड। वहाँ पे मैंने आपको बताया कितने सारे टाइप के साधक या साधु हैं। साधु मतलब कौन? साधु मतलब कौन? साधु मतलब नहीं जिसने साधना की है। साधना नहीं करने से भी साधु बन सकता है, जरूरी नहीं कि साधना की हो। वो योगी हो गया। साधु कौन है? हम नाम तो बहुत आराम से यूज करते हैं, साधु पुरुष, साधु पुरुष। साधु मतलब कौन? हाँ, यह एक है कि भगवान में लीन हो, तो उसमें से साधुत्व अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाता है। पर उसका वो जो मैं कह रहा हूँ कि साधुत्व प्रकट होता है, उस प्रकटीकरण को क्या बोलते हैं? उस व्हाट इज हिज नेचर देन? दूसरे का भलाई और सेवा। हाँ, दूसरे की भला, दूसरे का सेवा, एंड एवर फॉरगिविंग। क्यों ही इज फॉरगिविंग? क्योंकि उसका दृष्टि परिवर्तन हो चुका है। एक बार आपके निश्चल मन में भी भगवान आके दर्शन दे दें, उसके बाद यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन। यू कैन नॉट बी द सेम पर्सन। अभी मेलबर्न में किसी के घर में विभूति आती है, नेक्टर आता है, दे कैन नॉट बी द सेम पीपल। एक ज़माने में वो हम जैसे ही थे, अभी भी हम जैसे हैं, लेकिन जिस दिन से उनके घर में, उनकी मूर्ति में, उनके फोटोग्राफ में विभूति आ गई, कुमकुम आ गया या अमृत आना शुरू हो गया, उस दिन से उनमें परिवर्तन हो गया, उनकी दृष्टि परिवर्तन हो गया। ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट देर इज सम फोर्स, देर इज सम पावर, देर इज सम गॉड। क्योंकि ये मैंने तो बनाया नहीं विभूति, तो कहाँ से आ रहा है? दृष्टि परिवर्तन। जब अंदर से भगवान अपने को दर्शन देते हैं, दृष्टि परिवर्तन। दुनिया वही है, रिलेशनशिप्स वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन आपका नजरिया बदल जाता है। दृष्टि परिवर्तन सिंपल चीज है। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, बॉय एंड गर्ल, जैसी शादी होती है, हस्बैंड एंड वाइफ, दृष्टि परिवर्तन। Behavior is different after marriage. Before marriage, behavior is different. मैं चांद ले आऊँगा, मैं तारे ले आऊँगा। शादी के बाद प्रशीला बोल रही तू मैं, कबड्डी शुरू हो जाती है। दृष्टि परिवर्तन आना चाहिए अपने जीवन में। सोचो, हमारे जो तुम गृहस्थ लोग हो, आपकी दृष्टि कैसी है? ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माताजी है, ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है ना? यही है। साधु का क्या, साधु की दृष्टि से क्या चल रहा है? उसमें क्या परिवर्तन आ गया है? सत्संग की वजह से सब में मैं हूँ, सब मेरे में है, सब एक। ये रामचंद्र जी की वजह से। तो आप तो सिर्फ अपने बच्चों और अपने ग्रैंड बच्चों में फंसे हुए हो। साधु के लिए क्या है? सारे ही बच्चे मेरे बच्चे, सारा ही लोग मेरा परिवार, पूरी सृष्टि मेरा परिवार। तो उसको, क्योंकि पूरी सृष्टि उसकी है, तो उसको सृष्टि से कुछ इच्छा ही नहीं है, ना ही सृष्टि से वैर है। देखो, इसको बोलते हैं दृष्टि परिवर्तन। ना वैर, ना इच्छा। No attachment, no detachment. No love, no hatred.
जैसे ध्रुव की स्टोरी थी ना, हम नॉट पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला, पर ध्रुव का सुना है अपने नाम। तो उसको भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद भगवान को जब भगवान ने उसको दर्शन दिया, उसने कहा मैं आंख नहीं खोलूँगा जब तक आप मेरे को अपने शंख से टच नहीं करोगे, क्योंकि 2 बार आपने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। मैंने आंख खोली, आप थे ही नहीं। तो भगवान ने उसको दर्शन दिया उसके मन में, पर उसने जब आंख खोली, तपस्या कर रहा था, आंख खोली, भगवान दिखे ही नहीं। कहते हैं आपने मेरे को ट्रिक किया। फिर से साधना की, फिर से उसने भगवान ने दर्शन दिए, फिर उसने आंख खोली, फिर भगवान नहीं थे। फिर तीसरी बार की, कहता अब मैं नहीं खोलूँगा जब तक कि आप प्रूव नहीं करोगे कि आप आ गए। तो फिर भगवान उसको उस शंख को उसके गाल पे लगाते हैं, और जैसे ही उसके शंख उसके गाल पे लगाते हैं तो मंत्र उसके मुख से अपने आप उच्चारण शुरू होता है। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मेरा प्रणाम उस उत्तम पुरुष, उस पुरुषोत्तम को। कौन है वो पुरुषोत्तम? जो मेरी सारी कर्मेंद्रियां, जो मेरी सारी ज्ञानेंद्रियां, जो मेरे श्रवण में, जिह्वा में, नासिका में, सब जगह से, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी बुद्धि में, सब जगह से वही प्रस्तुत हो रहा है। देखो, और ऐसा ध्रुव जिसको भगवान ने दर्शन दे दिए, फिर वो वापस गया अपने पिताजी, अपने किंगडम, अपने क्या बोलेंगे, राज्य में। तो राज्य में गया, फिर अपने पिताजी के साथ रहा, और पिताजी के साथ रहने के बाद पिताजी एक दिन गुजर गए, तो फिर ये राजा बन गया, क्योंकि बड़ा लड़का था और छोटा उसका भाई था उत्तम, वो ही वॉज द सेनापति। वो इधर उधर लड़ता है, और एक बार एक ट्राइबल लोग उसको मार देते हैं किसी वॉर में। तो ध्रुव को इतना गुस्सा आता है, क्योंकि वो अटैच हो गया था अपने भाई के साथ, कि वो जाके इनडिस्क्रिमिनेटली सब भीलों को मारना शुरू करता है। ये कब कर रहा है? भगवान के दर्शन के बाद। दृष्टि परिवर्तन होना चाहिए ना, बाद में भूल गया। फिर नारद मुनि आए, कहते हैं ध्रुव ये क्या कर रहा है? एक आदमी, एक भील ने तेरे भाई को मारा और तू पूरी कौम को खत्म कर रहा है। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं इन कपड़ों में हूं और आप देख रहे हैं, कई कल रास्ते पे देख लिया कि एक लड़की मेरे साथ में, एक लड़की मेरे को साथ में है, और मैं मोटरसाइकिल पे चल रहा हूँ। अरे स्वामी जी बड़े रंगीले हैं। द वर्ड विल स्प्रेड लाइक फायर थ्रू आउट मेलबर्न। समझ रहे हो? एक मर्यादा होती है हर चीज की। तो ये कपड़े पहने हैं तो इसकी मर्यादा है। I cannot be seen with a drink with my hand. उसके लिए फिर तांत्रिक बनो, फिर उधर अलाउड है। अघोरी बनो, उधर अलाउड है। पर भक्त बन के भगवान के चरणों में आके जिस प्रकार से हमने अपने आप को ढाला है, आई कैनॉट टच, आई डोंट वांट टू टच एनीवे। वो जमाना गया। सी, तो वो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है। इमीडिएटली ही अंडरस्टैंड्स कि भगवान के दर्शन के बाद ये अंदर से मेरा वेंजफुल एटीट्यूड कैसे आया, बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट टू माई ब्रदर। उसी समय वापस आए अपने राज्य में, अपने बेटे को बोला तू राजा बन, मैं जा रहा हूँ सन्यास। इमीडिएटली निकल गए ध्रुव। देखो, ये नारद मुनि और कोई नहीं है, अपनी अंतर मन है, अंदर से जो आवाज आती है।
तो ये कुंभ मेला जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, कि इतने बड़ी तादाद में इतने महात्मा लोग सब के सब इकट्ठे होते हैं. एंड सपोज 1 crore महात्माज आर देयर, सपोज 1 crore आर, हाउ मेनी crores गृहस्थ लोग या आम आदमी कितने हैं वहाँ पे? 100 times. एंड everyone, no साधु there says I will not meet. तुम जंगलों में जाओगे तो वो सुनेंगे नहीं तुम्हारी, कहें गेट आउट फ्रॉम हियर. बट कुंभ मेले में सब के सब उन्होंने कुटिया बना रखी है. आप किसी भी कुटिया में चले जाओ, वो आपको चाय पिलाएंगे, अपने हाथों से दम भी लगवाएंगे अगर लेते हो, अघोरी हो या तो वो भी मिलता है. उनके साथ सत्संग भी होती है. अपने प्रश्न हो तो प्रश्न पूछो, प्रश्नों का समाधान भी मिलता है. और कहीं कहीं पे तो वो पूजा कर रहे होते हैं, आरती कर रहे होते हैं, और इतने विलीन होते हैं उस आरती में और पूजा में कि यू कैन जस्ट गो एंड सिट विद देम. मैं तो वही करता हूँ, उधर जाके बैठ जाता हूँ उनके साथ और यू जस्ट एन्जॉय द 1 or 2 hours ऑफ आरती दैट दे आर, पूरा जो उनका जो भी उनका पूरा सीक्वेंस है. एंड यू कैन गेट अप एनी टाइम एंड गो टू द नेक्स्ट. कुछ भयंकर रहते हैं, देखने में ही डर लगता है उनको. ये नागा बाबा जितने हैं सबके सब क्या बोलते हैं, दे आर द वॉरियर सन्यासीज. नागा बाबाज, दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट ऑल अस सन्यासीज, क्योंकि हम शस्त्र नहीं उठाते, वो उठाते. तो शंकराचार्य जी ने उनको क्रिएट किया. ये जो 13 अखाड़े हैं, शंकराचार्य से 2 अखाड़े किए थे, अभी 13 हो गए. बट उनका काम है कि सारे साधु संतों को प्रोटेक्शन देना. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द नागा बाबाज दे आर वेल ट्रेन्ड इन आर्म्स एंड एमिनेशन. तलवार, भाला, त्रिशूल, मार्शल आर्ट्स, और सबके सब ब्रह्मचारी, सबके सब ब्रह्मचारी. तो ऑल देयर एनर्जीज, वाइटैलिटी, सारी की सारी उस जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है. इसलिए उनके अंदर तेज होता है, इसलिए उनके अंदर सिद्धियां आती हैं. तो ये कुंभ मेला एक तो बाहर है त्रिवेणी के संगम पे, और त्रिवेणी मैंने आपको बोली अपने अंदर भी है. तो उसी तरह से एक कुंभ मेला अंदर भी है. जब हम कंटिन्यूसली सरस्वती को इन्वोक करते रहेंगे, ईड़ा पिंगला को बैलेंस करते रहेंगे और संतों का ध्यान करते रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, तो अभी ये हमारा कुंभ मेला है. सब बैठ के इकट्ठे प्रभु की बातों के, सत्संग के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस इज कुंभ मेला फॉर अस राइट नाउ. वहाँ प्रवचन भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हजारों, you know, because of the space you cannot have very huge congregations, but many different places. कबीर पंथी हैं, पुष्टि मार्ग वाले हैं, माधवाचार्य जो द्वैत फिलॉसफी के हैं, अद्वैत फिलॉसफी के हैं, रामानुजाचार्य फॉलोअर्स हैं, योगी हैं. वहाँ पे कैंप्स चल रहे हैं. वो जो योगी मास्टर्स आए हुए हैं उसी समय इनिशिएट करके आपको सिखाते हैं. आपके कोई आप प्रैक्टिशनर हो, आपके अंदर कोई यू हैव सम क्वेश्चंस, दे विल क्लैरिफाई. ऐसी अघोरी भी हैं, तांत्रिक भी हैं, कुंडलिनी मास्टर्स भी हैं, सब अलग अलग टाइप के. तो इस तरीके से हमारे सनातन धर्म में ये अलग अलग पर्व आते हैं अपने जीवन पूरे वर्ष में, या ऑन अ बिगर साइकिल. दिस इज़ द 12-year साइकिल. और इस बार एक और बड़ी खास बात है कि सम प्लैनेट्स आर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन दिस टाइम. तो सूर्य, मंगल, पृथ्वी और कौन सा, बुध, जुपिटर, ये सब एक लाइन में आने वाले हैं. एंड बाय मिड नेक्स्ट मंथ all the 9 planets are going to be in one line. You will not, physically you will see only 6 of them, but
Uranus and Pluto you will not be able to see, but all others you will be able to see. सब लाइन में. This happens every, I don't know, 144 years. 314 million years. All planets coming in one line happens in 314 million years. इसीलिए महाकुंभ. तो 144 वाला पिछला वाला था. आज हम न्यूज़ देखते रहे. आज भी बोला उन्होंने. हाँ, आज बोला. क्या बोला उन्होंने? कि हर 144 इयर्स बाद ऐसा कुंभ आता है. तो उसमें होगा, कुछ होगा. आई डोंट नो ऑल द डिटेल्स. मे बी यू आर राइट इफ दे हैव सेड इट. इफ दे हैव सेड इट. तो देर इज ऑलवेज, फॉर एवरी कुंभ देर इज सम स्पेशलिटी. फॉर कुछ ना कुछ तो इतने लाखों वर्षों से चल रहा है ये कुंभ मेला. तो देर इज अ व्हाट यू कॉल साइकिल ऑफ क्रिएशन. जैसे आज हम जागे हैं, कल हम सब उठेंगे. क्या होगा कल? आज हम सोएंगे जाके, कल सुबह क्या होगा? वही घर, वही पति, वही पत्नी, वही फर्नीचर, वही किचन, सब कुछ अपनी जगह पे है कि नहीं? तो यहाँ पे तो फिक्स्ड चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं. तो वैसे ही अपने जीवन में in at a cosmic level, the planets, the galaxies, they are moving, and somewhere कुछ ना something unique is taking place every day. हमको पता नहीं है क्या, पर जैसे अंकल बोल रहे हैं यहाँ पे कि 144 ईयर्स में ये चीज़ हो रही है. मैंने कहीं पढ़ा होगा 314 मिलियन ईयर्स. आई डोंट नो विच वन इज़ राइट. दैट मस्ट बी राइट, क्योंकि 314 मिलियंस किसने देखा है? पर हमारे शास्त्रों में ये सब गणित दिया हुआ है. ये सब गणित दिया हुआ है. सो इन दिस, इस प्रकार अपने जीवन को हमें सब पर्व मनाते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है. और अपने सनातन धर्म में इतने सारे त्यौहार आ जाते हैं. किस लिए आते हैं? इसलिए नहीं कि तुमको तंग करना है कि चलो फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. अभी तो ऑर्गेनाइज किया था, अभी दिवाली गई, अभी फिर से मकर संक्रांति भी, बसंत पंचमी भी, शिवरात्रि भी. यार वॉलेंटियर हूँ, कितना काम करवाओगे मेरे से? मन में ऐसे नहीं आना चाहिए. हमारे सनातन धर्म में पर्व आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि हमको, एक तो हम समर्पण से सेवा भाव करें, पर उससे ज़्यादा कि इन पर्वों के समय हमारा मन प्रभु के ऊपर केंद्रित हो, इसलिए हम ये पर्व आ रहे हैं. इसलिए नहीं आ रहे कि हमको तो परेशानी देने के लिए. आप लोग यहाँ पे परेशान होने के लिए आते हो कि रामायण सुनने. रामायण चल रही है कि हो गई, कंप्लीट हो गई? चल रही है. तो आप रामायण सुनने के लिए आते हो, और रामायण सुनने के लिए आप परेशान थोड़ी ना होने आते हो, आनंद लेने के लिए आते हो. तो उसी तरह से हर फेस्टिवल मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर द लॉर्ड, बिकॉज लॉर्ड इज व्हाट? भगवान क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप. तो आनंद में रहना है हमको हर समय, हर क्षण. उनके साथ सत्संग करते रहो. हमारे राम लल्ला कहाँ पे है भाई? ये बीच में है ना? अच्छा, ड्रेस वेस पहना दिया उनको. ड्रेस पहना के बाद ब्यूटी चली जाती है यार. वो जैसे दिखते हैं वो बढ़िया दिखते हैं एकदम. इस बार हम देख के आए. पहले हमने सबसे पहले रामलला के दर्शन यही किए, इसीलिए उन्होंने बुला लिया हमको अयोध्या. अभी हम सब जाके आए. सो विद दिस, अब कुछ और पूछना हो तो पूछो, नहीं तो मेरा तो आई एम कंप्लीट. वी कैन हैव भजन्स. जल्दी बोल दिया? ठीक है. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते.
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।